तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार आप सभी का। बीबीएमकेयू में जितने भी लोग एग्जाम दिए हैं, ठीक है, और उनका आंसर शीट आज हम लोग लाने वाले हैं। तो सेट 1 का है, अंडरस्टैंडिंग इंडिया 2024 पूछा गया, सेशन 2023 से 27 वालों के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन है हमारे। और यार इसका आंसर भी जानेंगे साथ में ना, इसमें बहुत सारे बच्चे फेल कर जाएंगे। क्यों, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आया है और जिनको 20 क्वेश्चन सही नहीं हो रहा, 50 क्वेश्चन है टोटल, ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, जिनका भी 2 क्वेश्चन सही नहीं हो रहा है, मतलब 20 क्वेश्चन सही नहीं हो रहा है, ठीक है, तो वो लोग फेल कर जाइएगा। मतलब 40 नंबर लाना है 100 में से। ठीक है, चलिए देखते हैं, आप लोग क्वेश्चन मैच कीजिएगा और साथ ही जितने भी अदर यूनिवर्सिटी के कैंडिडेट देख रहे हैं उन सभी के लिए काम देगा अंडरस्टैंडिंग इंडिया का पेपर, लेकिन केवल एमसीक्यू में काम देगा। ठीक है, पहला है, भारत ने किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को स्वीकार किया है। तो दोस्तों हमारे देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है, मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी कि यहाँ पे हमारा पूंजीवाद भी है, प्राइवेट कंपनी भी है और गवर्नमेंट भी काम करती है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारण कौन करता है। ठीक है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो कीमत का निर्धारण करता है, इसका राइट आंसर मैं नहीं बता पाऊंगा एग्जैक्ट, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम चांस है मार्केट शक्तियाँ। ठीक है, मार्केट फोर्स। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था। ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी, जिसे भारत का वैविध्य पुरुष भी कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, अगला है हमारा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 और दूसरी 1956 से 61 की थी। ठीक है, जो कि औद्योगिकरण पे बल दिया गया था, पीसी महानलोबिस मॉडल पे आधारित थी। अगला है हमारा, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। तो दोस्तों हमारा 5 यानी कि 5th 5 ईयर प्लान में, 5वीं पंचवर्षीय योजना में यह नारा दिया गया, गरीबी हटाओ, इंदिरा गांधी जी के द्वारा, श्रीमती इंदिरा गांधी। ठीक है, इंडिया फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर थी। अगला है, भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा शुरू की गई भूमि बंदोबस्त प्रणाली को क्या थी। ठीक है, तो प्रणाली का नाम था जमींदारी प्रथा। ठीक है, जमींदारी सिस्टम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 7 नंबर, भारत में गुलाबी क्रांति से संबंधित है। किससे संबंधित है गुलाबी क्रांति। दोस्तों गुलाबी क्रांति का संबंध हमारा प्याज उत्पादन से, ऑनियन। ठीक है, प्याज खाते हैं, बोथल बात और प्याज ना। चलिए नेक्स्ट है हमारा, डेयरी आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है। जो हमारा डेयरी होता है यानी कि दुग्ध उत्पादन, इसमें आता है विशेष रूप से। यह हमारा प्राथमिक क्षेत्र की क्रिया है। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, इसमें पूछा गया है कि डैश कीमतें औद्योगिक विवाद का कारण बन सकती हैं। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉलिंग, गिरती हुई कीमतें औद्योगिक विवाद का कारण बन सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, बोकारो स्टील सिटी की स्थापना कब हुई, यानी कि सेल की स्थापना स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, SAIL इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, सॉरी शॉर्ट नेम, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, और यह एक PSU जॉब है। इसकी स्थापना 1964 ईस्वी में की गई थी, रसिया की सहायता से, रूस की सहायता से। उस टाइम पे इसका नाम सोवियत संघ था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किन स्रोतों से भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो दोस्तों किस स्रोत से भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, विदेशी यात्रियों का विवरण, इन सभी को पढ़ के हमें भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है। अगला है, भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख किस शासक के प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों सबसे पुराना अभिलेख जो मिला है वह मिला है सम्राट अशोक के, अशोक द ग्रेट। ठीक है, और हम सबके फेवरेट राजा हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संगीत के जनक कौन हैं। तो भारतीय संगीत के जनक हैं सामवेद। ठीक है, ऋग्वेद से गायत्री मंत्र की उत्पत्ति हुई है, सबसे प्राचीन वेद गायत्री मंत्र है। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। दोस्तों फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी के रूप में हम लोग अलेक्जेंडर कनिंघम जी को जानते हैं। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये एक अंग्रेज थे। अगला है हमारा, किस अभिलेख से सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य प्राप्त होता है। दोस्तों एरन अभिलेख से सती प्रथा का प्रथम अभिलेख प्राप्त होता है। एरन अभिलेख, सती प्रथा समझते हैं ना, जिसमें स्त्रियों को जिंदा जलाया जाता था उसके मृत पतियों के साथ में। नेक्स्ट है हमारा, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। तो सारनाथ में अशोक स्तंभ स्थित है, इसका निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, प्राचीन व्याकरण। प्राचीन व्याकरण है एक
और यह आपका संस्कृत का व्याकरण है, अष्टाध्यायी। ठीक है, इसकी रचना किसने की है? तो संस्कृत के पितामह, संस्कृत व्याकरण के पितामह पाणिनि ने किया था इसका। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पाणिनि। नेक्स्ट है हमारा 16 महाजनपद। प्राचीन काल में 16 महाजनपद हुआ करते थे, जिनकी किस बौद्ध ग्रंथ से प्राप्त होती है जानकारी हमें? तो इसका नाम है अगुंतर निकाय। अगुंतर निकाय से हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो उसमें सबसे प्राचीन वेद का नाम है हमारा ऋग्वेद। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पुराणों की संख्या कितनी है? तो कुल पुराणों की संख्या है हमारे 18, वेदांगों की संख्या है 6। ठीक है, उपनिषदों की संख्या है 108। अगला देखिए, तो ये आपको दिखेगा नहीं, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगर सबसे छोटा पूछे तो गोवा हो जाएगा। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा पूछे तो उत्तर प्रदेश, और सबसे छोटा जनसंख्या में सिक्किम। ये मैं क्षेत्रफल के अनुसार बता दिया। ठीक है, राजस्थान और गोवा। अगला है, निम्न में से भारत के किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है? दोस्तों उत्तर, ठीक है, यानी कि आपका हिमालय साइड में, और पूरब यानी कि बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, तो इसमें जो वर्षा होती है हमारा होता है मालाबार तट या गुजरात तट या कोरोमंडल तट। राइट आंसर हो जाएगा कोरोमंडल तट, जो कि आपका पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये सारे स्टेट को टच करते हुए आती है, और इसमें हमारा सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए, कोरोमंडल तट, हाल ही में कोरोमंडल एक्सप्रेस जो इंडियन रेलवे में हादसा हुआ था, उससे आप लोग अनुमान भी लगा सकते हैं। ठीक है, अगला है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा निर्धारित की गई उसे बोला जाता है रेड क्लिप रेखा। क्या बोला जाता है? रेड क्लिप लाइन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 24 नंबर, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता? देखिए दोस्तों, भूटान के साथ 4 गो राज्य सीमा बांटता है। असम बांटता है, असम बांटता है जी, सिक्किम बांटता है, ठीक है, बिहार नहीं बांटता है। तो कौन कौन बांटता है? असम हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, और एक हमारा पश्चिम बंगाल। ये 4 गो राज्य भूटान के साथ सीमा बांटता है। भूटान को थंडर ड्रैगन कंट्री भी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो है आपको हमेशा आवाज़ सुनाई देगा चीताओं की, बाघों की। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य का अंतर्राष्ट्रीय लवणीय आर्द्र भूमि सबसे कम है? ठीक है, तो इसका किस राज्य का हो जाएगा? देखते हैं, राजस्थान सबसे बड़ा है, सॉरी यार, सबसे बड़ा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जब भी बात आ जाए कि आर्द्र भूमि, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट है, भारत का सर्वोच्च शिखर केटू हिमालय की किस श्रेणी में स्थित है? ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? जो केटू स्थित है यह हमारा काराकोरम है यार। हाँ, ऑप्शन डी है, काराकोरम राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सा है? ठीक है, तो भारत में सबसे प्राचीन, सबसे पुराना जो पर्वत श्रृंखला है उसको हम लोग बोलते हैं अरावली पर्वत। ठीक है, सबसे पुराना पर्वत है भारत का। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है? दोस्तों, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी, 1465 किलोमीटर के समथिंग इसकी लंबाई है। इसे वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित, ठीक है, निम्नलिखित स्थानों में से भारत के किस स्थान में सबसे कम वर्षा प्राप्त होती है? तो सबसे कम वर्षा दोस्तों आपका हो जाएगा जैसलमेर। ठीक है, और सेकंड नंबर पे हमारा बीकानेर, ये दोनों राजस्थान के एरिया हैं। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन विस्तार है? वैसे अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश राइट आंसर होगा, लेकिन प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज़्यादा हो जाएगा मिजोरम। ठीक है, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, राष्ट्रीय जनजातीय नायक कौन है? ठीक है, द नेशनल हीरो ऑफ ट्राइब इज बिरसा मुंडा ओनली ऑन। ठीक है, तो बिरसा मुंडा, जिसे हम लोग धरती आबा के नाम से जानते हैं, ठीक है, ओली हाथू खूंटी में इनका जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 ईस्वी को। नेक्स्ट है हमारा, और ये उलगुलान विद्रोह के संस्थापक थे या जन्मदाता थे। कितने प्रकार के वेद होते हैं? 4 प्रकार के वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, मंदिरों में आपने अक्सर सुना होगा, लिखा हुआ होता है, किताबों में पढ़ा होगा। जल्दी जल्दी मैं मंत्र की तरफ पढ़ रहा हूँ यार। 33 नंबर है, व्यवहारिक वेदांत का सूत्रपात किसने किया? ठीक है, तो व्यवहारिक वेदांत का सूत्रपात स्वामी विवेकानंद जी ने किया है, जो रामकृष्ण परमहंस के गुरु थे। ठीक है, और रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी की थी इन्होंने। अगला है, और स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था नरेंद्र दत्त। फिलॉसफी शब्द की उत्पत्ति का अर्थ क्या है? तो ज्ञान के प्रति प्रेम, इसका राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, लव ऑफ लर्निंग। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 35 नंबर। इसमें पूछा गया है कि भारतीय दर्शन में दुख कितने प्रकार के हैं। ठीक है, तो भारतीय दर्शन में दोस्तों आध्यात्मिक दुख होता है, भौतिक दुख होता है और दैहिक दुख होता है। यानी कि आपको जो दुख होगा ना, ये 3 प्रकार के होंगे। इसमें क्या क्या होगा? एक प्रकार का धार्मिक दुख होता है व्यक्ति को, ठीक है। एक प्रकार का भौतिक दुख यानी कि धन संपत्ति की कमी हो गई आपको, ठीक है। तीसरा दुख क्या है? दैहिक दुख, यानी कि आपके शरीर में कोई दर्द हो रहा है या कोई बीमारी है, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के जनरली दुख होते हैं। एक भौतिक दुख यानी कि सुख, धन की कमी, ठीक है, घर की कमी, बाइक की कमी, मोबाइल लैपटॉप ये सब फलना ढिमका की कमी है, ठीक है। और एक हो गया आपका दैहिक दुख, घाव घोष, शरीर कुछ भी शरीर में होना, ठीक है, टूटना फूटना से लेकर के कुछ भी शरीर का दुख है, बीमारी है, तो ये आपका दैहिक दुख हो गया। और भौतिक दुख हो गया। आध्यात्मिक दुख क्या है कि मेंटल आपको कोई प्रेशर है, किसी को बोल नहीं पाते हैं, आध्यात्मिक दुख है, ठीक है, चिंता एंजाइटी सब हो रहा है, तो ये आपका आध्यात्मिक दुख हो गया। ये 3 ही प्रकार के दुख होते हैं, आप सोच समझ के देख लीजिए, इससे ज़्यादा और आपको दुख नहीं मिलेगा, ठीक है। और इससे ज़्यादा दुख मिले तो कमेंट करके बता दीजिएगा कि भाई इसके अलावा भी मेरे पास दुख है। नेक्स्ट है, किनका कथन है कि पूर्ण को विभाजित नहीं किया जा सकता? राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद जी का। अगला है 37 नंबर, पढ़ो और लड़ो मेरे शेरों, ठीक है, ये कहा था किसने? विनोद बिहारी महतो जी ने, जिसमें BBMKU यूनिवर्सिटी का नाम भी रखा गया है, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, ठीक है। 2017 एस्टेब्लिश डेट है, स्थापना दिवस, आप लोग याद कर लीजिएगा यार। वेद के मंत्र और ब्राह्मण भाग को क्या कहा जाता है? देखिए इसका एग्जैक्ट आंसर तो नहीं निकाला जा सकता, लेकिन इसमें हम बोल सकते हैं कर्मकांड, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन जिसका आंसर एग्जैक्ट आपको नहीं मिलेगा। अगला है, किसके जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं? तो हम सभी जानते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस पे 5 सितंबर को हम लोग प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर है, वेद के उपनिषद भाग को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो वेद का जो उपनिषद भाग होता है इसको क्या कहेंगे? ठीक है, इसको बोलेंगे कर्मकांड नहीं यार, उसको बोलते हैं हम लोग वेदांत। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वेदांत इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह में किसके नेतृत्व में इलाहाबाद में विरोध हुआ था? तो इलाहाबाद में किसके नेतृत्व में हुआ था? मालदीव विलायत अली टांटिया टोपे में तो बिहार में हुआ था, ठीक है, नाना साहब बहादुर शाह जफर, मालदीव लियाकत अली ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया 1857 के विद्रोह के तात्कालिक कारण क्या थे? तो कारतूस था, चर्बी वाला कारतूस जो कि राइफल में लगा दिया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है हमारा 43 नंबर, बहादुर शाह की मृत्यु कब हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 1862 ईस्वी को बहादुर शाह की मृत्यु हुई थी। अगला है, भारतीय संस्कृति एक प्रथा को किसकी नीति, क्या बोला गया यार, भारतीय संस्कृति एक प्रथा को किसकी नीति ने नष्ट किया एवं अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया? तो इसको नाम से जानते हैं हम लोग, लॉर्ड मैकाले के नाम से, ठीक है। लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड मतलब होता है भगवान या काफ़ी ग्रेट आदमी। नेक्स्ट है हमारा 45 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि 1885 से 1905 तक राष्ट्रीय आंदोलन को कहा, क्या कहा? 1885 से 1905 तक राष्ट्रीय आंदोलन को क्या कहा गया? इसे क्रांतिकारी, उदारवादी आंदोलन कहा गया यार, अनुदार विद्यार्थी कहा गया, उदारवादी। ये हमारा डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, उदारवादी आंदोलन, ठीक है। नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन, देसी भाषा के समाचार पत्र अधिनियम पारित हुआ। देसी भाषा के समाचार पत्र अधिनियम कब पारित हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देसी भाषा संचार पत्र, यार इसका आंसर तो मुझे नहीं मालूम है भाई, चलिए जाने दीजिए, एक का आंसर नहीं मालूम है। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो हम सभी जानते हैं WC बनर्जी, यानी कि डॉक्टर व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके कांग्रेस थे, ठीक है। और कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था, ठीक है, 1885 ईस्वी में। नेक्स्ट है हमारा 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इंडियन आर्म्स एक्ट किसके द्वारा लाया गया था? ठीक है, तो यह लाया गया था लॉर्ड लांसडाउन या फिर लॉर्ड रिपन, नहीं यार, लॉर्ड लिटन इसका राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड लिटन, ठीक है। 49 नंबर देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि संबबाद, ठीक है, संबबाद कमुदई नामक पत्रिका बंगाल भाषा में प्रारंभ किया, ठीक है। संबबाद कमुदई नामक पत्रिका बंगला भाषा में प्रकाशित किया या प्रारंभ किया किसने?
राजा राम मोहन राय ने, जिसे सती प्रथा का अंत का श्रेय भी जाता है, और ब्रह्म समाज की स्थापना भी की थी राजा राम मोहन राय ने। अगला है आर्य समाज की स्थापना किसने की? 1875 ईस्वी में। दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती ने, जिसने वेदों की पुनः रचना की है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं संस्करण किया है, ठीक है, और वेदों की ओर लौटा का नारा भी दिया इन्होंने। ये हो गया यहाँ पे 50 क्वेश्चन कंप्लीट। तो जितने भी लोगों का 20+ क्वेश्चन सही हुआ है वो सभी पास, 20+ फेल हुए तो गेल हुए, जेल हुए, ठीक है। चलिए टेंशन मत लीजिए, जो लोग फेल हुए हैं उन लोग फिर से एग्ज़ाम दीजिएगा अगले साल, और आप लोग तब तक सेमेस्टर 2 में इजीली चले जाइएगा। जो पेपर फेल कीजिएगा उस पेपर को केवल एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है। भाई जिनको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ वीडियो का डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कीजिएगा, हाँ लेकिन कारण बता जाइएगा भाई कि आपके वीडियो में ये कमी थी इसलिए हम डिसलाइक कर दिए। चलिए जो भी हो दोस्तों, खुले मत से विचार रखिए अपना। बाय। और जो भी कीजिए, मैं कहूँगा अपने हाथ का कला सीखिए, कुछ पढ़ाई लिखाई तो चलता ही रहेगा, अपने हाथ में जो स्किल रहेगा ना वो आपसे कोई छीन नहीं पाएगा। ज्ञान को भी छीन नहीं पाएगा, लेकिन ज्ञान के बलबूते पे काम नहीं मिलता है बॉस, ठीक है। नौकरी भी चाहिए ना तो आपके लिए, उसके लिए कोई ना कोई अब बोलेगा एक्सपीरियंस है आपके पास। गवर्नमेंट सर्विस में भी अब एक्सपीरियंस खोजने लगा है, ठीक है। तो कंप्यूटर सीखिए, सिलाई सीखिए, लड़का है तो कुछ भी अदर काम सीख लीजिए, टाइल्स बैठाना, पुट्टी पेंट पुट्टी, ठीक है, बहुत है। आप कोडिंग सीख सकते हैं, HTML सीख सकते हैं, ठीक है। बहुत सारा चीज़ है यार सीखने को दुनिया में। एडिटिंग सीख सकते हैं, खेती सीख सकते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग सीख सकते हैं ठीक है, कोई बिजनेस व्यापार करना सीख जाइए। चलिए बाय, आपकी मर्जी, आपको जो करना है कर लीजिए, आपका डिसीजन, मेरा केवल राय देना है यार, आपके दोस्त होने के नाते, अप्रत्यक्ष दोस्त, डायरेक्टली नहीं। बाय।